हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं शिव महापुराण के बारे में कुछ बातें बताऊंगी जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल शिव महापुराण की बड़ी चर्चा है सब जगह। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिव महापुराण को हम अपने जीवन में कैसे उतारें और कैसे कैसे इसका उपयोग करें। मतलब किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये मालूम होना हमें बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। शिव महापुराण पुराण का पाठ करने शिव महापुराण का पाठ करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शिव पुराण का पाठ सूर्योदय से लेके 3:30 पहर तक किया जा सकता है। मध्यम, जैसे कि दिन का 12 बज रहा 1 बज रहा है, तो इस समय 2 घड़ी के लिए पाठ बंद कर देना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पाठ शुरू होने वाले दिन से 1 दिन पूर्व व्रत रखना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करने वाले को पाठ पूरा होने तक एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण के बारे में और भी कुछ बातें हैं, जैसे शिव पुराण में शिव के मूल स्वरूपों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण को घर में रखा जा सकता है, लेकिन इसे पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। शिव पुराण को सफ़ेद वस्त्र में लपेट कर रखा जा सकता है, और शिव पुराण के पाठ से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, अंत में शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। शिव पुराण को हमें अच्छा, ये तो पता चल गया सफ़ेद कपड़े में हमेशा रखें, लेकिन मंदिर से थोड़ा सा अलग रखें, जो साफ़ सुथरी जगह हो। इसे मंदिर से थोड़ा सा अलग रखें, है ना। गंदगी वाले स्थान पर बिल्कुल भी शिव महापुराण को ना रखें। शिव पुराण को कभी भी खुला ना रखें, सफ़ेद कपड़े में लपेट कर ही रखें। शिव पुराण को पूजा में ना रखें, ये मैंने आपको बता दिया है। शिव पुराण रखने के बाद भगवान शिव की नियमित पूजा करें और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में शिव पुराण का पाठ करें। जैसे आपकी पूरी पूजा हो जाती है, आपने जल चढ़ा दिया शिवलिंग पे, गणेश जी की पूजा कर ली, शिवलिंग की पूजा कर ली, पूरी पूजा कर ली, उसके बाद लास्ट में आप शिव महापुराण पढ़ेंगे। लेकिन शिव महापुराण अगर आज से शुरू किया है तो आज हमने संकल्प भी लेना है, आज आपने व्रत भी लेना है ना। और आज से एक समय भोजन करेंगे, सिर्फ शाम के समय, और उसका सात्विक भोजन करें, ये मैंने आपको बता दिया। और जब तक पाठ आपका पूरा नहीं हो जाता है शिव महापुराण में, तब तक आप सात्विक भोजन ही करेंगे। वैसे तो सात्विक ही करना चाहिए। बीच में आप किसी भी तरह का विघ्न अपने आप न डालें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये सभी को मालूम होता है। शिव पुराण का पाठ करने से जुड़ी कुछ और बातें ये हैं। शिव पुराण का पाठ सोमवार को या फिर सावन में शुरू कर देना चाहिए। अगर सावन में नहीं कर पाए तो किसी शुभ सोमवार को जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण को भक्ति भाव से पढ़ने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो शिव पुराण की कथा सुनने से पहले भी ये संकल्प जरूर लें कि हम इस कथा को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं फ्रेंड्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य हैं, जो हमें अपने जीवन में उतारनी है अगर हम शिव महापुराण पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो ये थी कुछ बातें शिव महापुराण से संबंधित। तो अगर आप शिव भोलेनाथ के भक्त हैं तो अपने जीवन काल में शिव महापुराण को ज़रूर पढ़ें या सुने, लेकिन नियमों के अंतर्गत, है ना फ्रेंड्स। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गृहस्थ में हम ध्यान नहीं देते हैं इन बातों का, लेकिन ये बातें हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।